ठेकेदार कहाँ गया? ओए सत्येंद्र, इधर आ। जी साहब आया। जी सर, क्या हुआ? एक बात बताओ, तुमसे कितनी बार मना किया है मैंने कि बच्चे, बूढ़े या महिलाएं मेरे यहाँ काम नहीं करेंगी? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है, पर पता नहीं क्या ही अजीब लड़की है। मैंने इसे इतनी बार बोला है, और देखो अभी तो प्रेग्नेंट और है, पर मानती नहीं है। बोलती है साहब हमारी मजबूरी है, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। नहीं जाती साहब, बताइए क्या करूँ? अच्छा एक बात बता, अगर कल को इसके साथ कुछ हो गया, ऊंच नीच कुछ हो गई इसके साथ, तो उसका जवाब कौन देगा? हाँ, अगर कोई पुलिस केस हो गया ना तो सारी बात मुझ पे आएगी। तू तो इशारा कर देगा मेरी तरफ कि मैं मालिक हूँ यहाँ का और ये काम मैं करा रहा हूँ। तो सुन मेरी बात कान खोल के, ये कल से मेरे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझ आया ना? इसका हिसाब कर और निकाल यहाँ से। ठीक है सर, मैं उसे बोल दूंगा। अरे सुनो, अरे सुनो, तुम ना कल से काम पे मत आना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया, फिर से आप वही बोल रहे हैं? क्या क्या परेशानी क्या है? देखो मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है तुमसे, पर मालिक आए थे, तुम्हारी वजह से वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। देखो तुम प्रेग्नेंट हो, और वो सही कह रहे थे, अगर कल के लिए कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। तो प्लीज़ कल से तुम काम पे मत आना, ठीक है? अरे भैया ऐसे मत बोलो, आपको तो पता है हमारे घर में कितनी परेशानी है। देखो मुझे सारी परेशानी पता है, उसके बावजूद अब मैं उनके खिलाफ तो जा नहीं सकता, तो तुम बस कल से काम पे मत आना। अरे भैया वो साइड पे मैंने कंक्रीट पहुँचाया था, पहुँच गया? हाँ सर। सीमेंट का स्टॉक कितना बचा हुआ है? अभी तो 200 कट्टे पड़े हुए हैं अपने पास, और सर ये रहा आपका इस महीने का पूरा हिसाब। ठीक है। सर आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। आपने उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ सही नहीं किया काम से निकाल के। पता है उसको मैंने कई बार मना किया, लेकिन वो हमेशा ये बोलती थी कि साहब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और आप सोचिए ना, कोई औरत प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी काम कर रही है तो उसे सच में पैसों की ज़रूरत होगी, और आपने आज सुबह उसे काम से निकलवा दिया। कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है और वो काम कर रही है तो मुझसे ज़्यादा बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता कि उसे कितनी ज़रूरत होगी पैसे की। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे काम से निकाल के उसके साथ जाती की? नहीं, मैंने उसके साथ बहुत सही किया। तुम सोचो कल को काम करते करते उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, वजन उठा रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, अगर उसके बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती या कहीं उसका पैर स्लिप हो जाता तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। तुमने सोचा कभी? कितना देती थे अपन उसे? महीने का 9,000 रुपये, मुश्किल से 300 रुपये डेली से। हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आपको कुछ नहीं पता, मैंने जब उसको काम से निकाला ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। हाँ, यहाँ इसकी जगह अगर कोई और होता, नॉर्मल लड़की होती, तो एक बार मैं मान भी जाता, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मैं नहीं माना। तुम्हें पता है उसे जब मैंने काम से निकाल दिया तो उसके बाद मैंने उसका पीछा किया, मैं उसके घर तक गया। बेचारी झोपड़ी में रहती है, 4 टीन सेट साइड से लगा रखे हैं, बस वही कच्ची दीवारें, कैसे गुजर बसर करती होगी वो। उसके बाद वो एक माँ बनने वाली है। माँ मतलब उसके सर पे जिम्मेदारियों का बोझ, बच्चे के आने की खुशी, ये सारी चीज़ें उसे लेके चलनी है। उसे अपने लिए खाना नहीं खाना, उसे अपने बच्चे के लिए दोनों वक्त खाना खाना है। तो यार मैं क्यों हेल्प नहीं कर सकता या तुम क्यों हेल्प नहीं कर सकते? हम तो सक्षम है ना ये सब कुछ करने में। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। हाँ सर, पर आपने भी उसका भला कैसे कर दिया? आपने तो उल्टा उसका रोज़गार छीन लिया ना, उसे नौकरी से निकाल के। सत्येंद्र, तुम अब भी मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं जब उसके घर पे गया और मैंने उसे बताया था कि मैं उस जगह का ओनर हूँ जहाँ तुम काम करती थी, तो उसके चेहरे पे खुशी थी और साथ में वो दुख छुपा रही थी, वो दुख जो उसे काम से निकलने में हुआ था। मैं उसके घर उसकी मदद करने के लिए गया था। मैं हर महीने उसकी सैलरी उसके घर पे पहुँचाऊँगा, फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे यहाँ काम पे आए या ना आए। 9 महीने, 6 महीने, 11 महीने, जितने भी महीने, जितना भी टाइम लगेगा ना, हर महीने मैं उसके घर पे वो पैसे पहुंचाऊंगा।
जिससे वो अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सके, जिससे वो अपना ख्याल अच्छे से रख सके। और मैंने उसे जॉब भी ऑफ़र की है। कल को जब वो अपनी प्रेगनेंसी के बाद फ्री हो जाएगी तो मैंने उसे ऑफ़र किया है कि मेरे यहाँ ऑफिस में बैठ के काम कर सकती है, उसे ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो उसके लिए राज़ी भी हो गई। अरे वाह सर, ये तो आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सर, ये सब चीज़ तो आप उसे वहाँ भी बोल सकते थे, या मुझे बोल सकते थे कि आप उसे काम से निकाल दो और मैं उसकी मदद करूँगा, या उसे मैं अपनी ऑफिस में नौकरी दे दूँगा। सतेन, तुम मुझे अभी भी नहीं समझे। मैंने उसे काम से निकाला, उसकी वजह क्या थी? वहाँ मैं एक बिजनेसमैन की तरीके से सोच रहा था। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सारा केस तो मुझ पे जाता ना। और उसके बाद जब मैंने उसकी हेल्प की, वो एक इंसानियत के नाते थी, और मैंने इसमें कुछ घाटा नहीं किया। वो जब काम पर वापस आएगी तो वो मेरा जो पैसा उस पर पहुंचेगा वो मैं उसमें से कट कर लूंगा। ये भी एक बिजनेसमैन की सोच हुई। सही कहा सर, आपको मानना पड़ेगा। क्या तरीका ढूंढा है उस लड़की की मदद करने का। अगर सर सच में सबकी सोच आप जैसी हो जाए ना, तो इस दुनिया में इंसानियत जो मर चुकी है वो फिर से जिंदा हो जाए। बाकी चलिए सर, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, और ध्यान रखना कि आगे से काम पर ऐसा कोई ना आए। जी सर, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा।